बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 रिव्यू एक्सरसाइज। और इसका आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है, दैट इज़ फाइंड द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज़। इसमें हमारे पास इस क्वेश्चन के टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट जो है इसमें हमें टू इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं और इसका हमने सॉल्यूशन रीजन जो है वो फाइंड करना है। सबसे पहले मैंने फर्स्ट इनइक्वालिटी को लिया, इसकी मैंने एसोसिएटेड इक्वेशन लिख ली। एसोसिएटेड इक्वेशन का मतलब है जहाँ पर भी इनइक्वालिटी का सिंबल आ रहा है वहाँ पे आपने इज़ इक्वल टू लगा देना है। अब इसको मैं कह लूँगी इक्वेशन नंबर 1। जब मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लिया तो मैंने इसमें एक दफ़ा x की जगह पे 0 रख के देखना है और एक दफ़ा y की जगह पे 0 को रख के देख लेना है। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, उसी तरह से पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह पे 0 रख लिया, 3 0 टाइम्स 0 माइनस 4y इज इक्वल्स टू 12। अब 0 में से इसको माइनस किया तो मेरे पास -4y ही आ गया। अब -4 जो है वो इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर वो डिवाइड हो जाएगा। -4 और 12 की हमने कटिंग गाली 4 1 टाइम 4 4 3 टाइम 12, तो y जो है हमारे पास आ गया -3। यहाँ से जो पॉइंट मिल गया है वो है x का हमने 0 रखा था तो y का -3, ये 2 पॉइंट्स हासिल हो गए। अब हम जब y की जगह पे 0 को रख के देखेंगे तो 3x - 4 0 इज इक्वल टू 12। 4 0 टाइम्स 0, यहाँ से 3x रह गया इज इक्वल टू 12। 3 जो है वो दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से कटिंग वाली 3 1 टाइम 3 3 4 टाइम 12, तो यहाँ से जो पॉइंट मिल गया वो x का मिला हमें 4 और y का 0। अब 2 पॉइंट्स जब हमें मिल गए हैं तो क्या करना है, इसकी टेस्टिंग कर लेनी है। अब टेस्ट में क्या होता है, टेकिंग 0 0, x और y की वैल्यू को हमने 0 0 रख के देखा। जिस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व कर रहे हैं उसके अंदर हमने रख के देख लेना है। थ्री 0 -4 0 लेस देन आर इक्वल टू 12। 3 0 टाइम 0 0 -0। अब 0 जो है वो लेस दैन 12 है। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी, क्योंकि 0 वाकई लेस दैन जो होता है वो 12 से होता है। जब ये स्टेटमेंट ट्रू होगी तो अब हमारे पास जो 2 पॉइंट्स आए थे 0 -3 और 4 0, इनको हमने ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा कर लेंगे। और यहाँ पे जब हमारे पास कंडीशन ट्रू आ गया तो इट मीन्स इसका जो हमने शेडिंग करनी है ओरिजिन के की साइड पे करिए, फॉरवर्ड टू ओरिजिन, मतलब ओरिजिन की साइड पे कर लेनी है। तो इसका जो है वो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे मैंने ग्राफ पेपर जो है वो पहले से ड्रा कर लिया है। मैंने तकरीबन, मेरे पास स्केल है, मैंने 1 सेंटीमीटर का गैप लेके चारों साइड्स पे 1 1 सेंटीमीटर का गैप लेके तो ये डिस्टेंस ले लिया है। ग्राफ पेपर के एक्स एक्सिस पे राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़, इसी तरह से वाई एक्सिस के ऊपर वाली साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ और नीचे जो है वो नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो अब मेरे पास जो पहला पॉइंट आया था यहाँ पे ड्रा करने के बाद वो है 0 -3। अब x का जो 0 है वो इसी लाइन के ऊपर है, x 0 और y का -3। हमेशा याद रखना जो y की वैल्यूज़ हैं वो इस तरह से आएंगी, x की जो वैल्यूज़ हैं वो इस तरह से आ जाएंगी। 0 -3 और दूसरा पॉइंट था 4 और 0, ये 2 पॉइंट्स जो हैं वो पहले वाली स्टेटमेंट को मिलाने से हासिल हो गए। तो इनको हम जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं। बाकियों को आप फ़िलहाल इग्नोर करें, वो मैंने टाइम की बचत के लिए पहले से उनको ड्रा कर लिया है। ये हमने जिस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया उसको लिख लेंगे ऊपर, 3x - 4y इज़ इक्वल्स टू 12। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आ गया। इसकी जो शेडिंग है वो ओरिजिन की साइड पे होगी, क्योंकि इसका जो आंसर था वो हमारे पास ट्रू आ गया था। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम सेकेंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे।
उसी तरह से सेकंड इनक्वालिटी को लिया जो कि है 3x + 2y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 12 क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था। इसकी भी उसी तरह से हमने एसोसिएटेड इक्वेशन लिख ली। थ्री एक्स + 2y = 3। इसको अब हम क्या लेंगे, इक्वेशन नंबर 2। उसी तरह से जैसे हमने पार्ट 1 में किया था, x और y की जगह पे हम 0 0 को रख कर देख लेंगे और इसकी टेस्ट इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे। पुट x = 0 इन इक्वेशन 2। उसी तरह से पुट y = 0 इन इक्वेशन 2। अब 3 0 + 2y = 3, 3 0 टाइम्स 0। अब यहाँ पे 2y, 2 जो है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा 3/2। अब 3/2 को हम जब डिवाइड करके देखते हैं तो 2 1 टाइम 2 और 1, तो इसका आंसर जो है वो आ जाता है 1 होल 1/2। तो यहाँ से जो पॉइंट मिला वो है 0 और 1 होल 1/2। इसी तरह से y में जब हमने 0 रख के देखना है, 3x + 2 0 टाइम्स 0, 3x आ गया। 3 जो है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 को 3 के साथ कटिंग की तो 1। तो यहाँ से जो पॉइंट हमें गेन होगा वो होगा 1 और 0, x का 1 और y का 0। इसकी भी पहली इक्वेशन की तरह टेस्टिंग कर लेंगे। पुटिंग 0 0, x और y की वैल्यू को 0 रख लेंगे। इन जिस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं, तो हम सेकंड वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं, तो उसको हम लिख लेंगे 0 + 0। अब 0 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 नहीं है, इट मीन्स स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होगी। अब जब फॉल्स हो जाती है स्टेटमेंट, तो इसका मतलब ये होता है कि हमने जो शेडिंग करनी है वो ओरिजिन की अपोजिट साइड पे होगी। इसका अब ग्राफ जो है वो ड्रा कर लेते हैं। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स हमें ऐसा रहते हैं, 0 1 होल 1/2। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, तो एक ही पहला पॉइंट ये है 0 1 होल 1/2, और दूसरा जो पॉइंट है वो है 1 और 0। वो जो है मैंने इस तरह से ड्रा कर लिए। अब x का 0 यहाँ इस लाइन पे आ जाएगा और y का 1 होल 1/2। अब 1 होल 1/2 जो है वो कहाँ पे आ रहा है, 1 होल का मतलब है 1 मुकम्मल, और 1/2 का मतलब है आगे जो भी हमारी वैल्यू आ रही है उसको हमने आधा कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसको आधा कर लिया। मेरे पास 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस था, तो मैंने 1 सेंटीमीटर को जब हाफ किया तो वो मेरा पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ गया। तो 0 1 होल 1/2 यहाँ पे आ गया। दूसरा पॉइंट था 1 और 0, तो x का 1 जो है वो यहाँ पे आ रहा है और y का 0 इस लाइन के ऊपर। तो ये 2 पॉइंट्स जो हैं वो मुझे मिल गए। अब इनको जब मैंने ज्वाइन करना है, और ऊपर जो है वो जो इनइक्वालिटी आई थी उसको हम लिख लेंगे सेकंड वाली इनइक्वालिटी + 2y = 3। अब फर्स्ट जो थी वो ये थी, इसको ओरिजिन की साइड पे ड्रा करना है और इसको हमने ड्रा करना है ओरिजिन के अपोजिट साइड पे। तो इनकी ड्राइंग जो है वो हमने किस तरह से करनी है, ड्राइंग हमने इसकी ड्राइंग जो है वो ओरिजिन की साइड पे होगी, इसकी जो है वो ओरिजिन के अपोजिट होगी। अब जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को टच कर रही हैं उसके अंदर अंदर रहते हुए हमने इसको ड्रा कर लेना है। तो मैं जो है वो तकरीबन इतने हिस्से को ड्रा कर लूँगी। ये हमारा शेडिंग रीजन आ गया, जो कि हमें उसने क्वेश्चन के अंदर मांगा हुआ था कि आपने शेडिंग रीजन जो है वो इनइक्वालिटीज़ का मालूम करना है। तो आप तकरीबन इतना सा इसको शेड कर लेंगे। अगर तो आपने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के जो हैं वो लेक्चर्स लिए हैं, तो फिर ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होंगे, क्योंकि रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर जो है वही उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन ही देते हैं कि ताकि हमारी तमाम एक्सरसाइज का रिव्यू हो जाए।
अब ये जो है ये हमारा आ गया है फिजिबल शेडिंग रीजन, जो कि उसने हमें क्वेश्चन के अंदर भी पूछा हुआ था कि हमने शेडिंग रीजन किस तरह से मालूम कर लेना है। अब क्वेश्चन का हम रिव्यू ले लेते हैं। अब सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैंने जो है वो दो इनइक्वालिटीज़ थी, दोनों इनइक्वालिटीज़ में से पहली इनइक्वालिटी को लिया, उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी। उसके बाद जो है मैंने एक्स और वाई की जगह पे ज़ीरो को रख के देखा, ये पॉइंट्स मुझे हासिल हुए, पॉइंट्स की मैंने टेस्टिंग कर ली और उसको ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा कर लिया। उसी तरह से मैंने सेकंड इनइक्वालिटी को लिया और एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी, एक्स और वाई की वैल्यू पे जगह पे ज़ीरो को रख के देखा। उसी तरह से इसके जो पॉइंट्स थे वो मालूम किए और इसकी टेस्टिंग कर ली और उसके बाद मैंने एंड पे जो है वो इसका ग्राफ ड्रा कर लिया। अब ग्राफ जो है उसमें ये वाली स्टेटमेंट ट्रू थी, इसकी ऊपर वाली साइड पे ड्राइंग कर ली, ओरिजिन की साइड पे, इसकी जो है वो ओरिजिन के अपोजिट साइड पे कर ली। तो ये जो है मेरे पास तकरीबन शेडिंग रीजन आ चुका है। अब नेक्स्ट जो है इसमें पार्ट 2, इस क्वेश्चन के जो हैं वो 2 पार्ट्स हैं, तो सेकंड पार्ट को कर लेते हैं। उसी तरह से मैंने अब फर्स्ट इनइक्वालिटी को लिया, लेस देन आर इक्वल टू 4, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन को लिख लिया। इनइक्वालिटी की जगह पर मैंने इज इक्वल टू लगा दिया, उसे हम कहते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन। उसी तरह से मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया और इसमें भी एक्स और वाई की जगह पे मैंने ज़ीरो को पुट करके देखा। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, सॉरी इन इक्वेशन 1। अब 2x की जगह पे 0 रख लिया, 0 टाइम 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, वाई प्लस 0 0, तो यहाँ से y की वैल्यू 0 आ गई। तो पॉइंट जो है वो हासिल हुआ, दैट इज़ 0 एंड 4, x का 0 और y का 4। अब y की जगह पे 0 को रख के देखेंगे, 2x प्लस यहाँ y है तो 0, 2x प्लस 0 मीन 0। अब 2 जो है वो दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई। तो जो पॉइंट हासिल हुआ दैट इज़ 2 एंड 0, x का 2 और y का 0। उसी तरह से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इसकी टेस्टिंग की थी पार्ट 1 में, अब इसकी टेस्टिंग कर लेंगे। टेकिंग 0 0 इन, अब जो भी इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं उसको लिख लेंगे। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं तो इसको मैंने लिख लिया है। इसके अंदर अब एक्स और वाई की जगह पे 0 रख के देखेंगे, 2 0 टाइम 0 प्लस 0 लेस देन आर इक्वल टू 4, 0 प्लस 0 लेस देन आर इक्वल टू 4। अब 0 जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 4 होता है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आ जाती है ट्रू। अब स्टेटमेंट ट्रू होने का मतलब है कि ग्राफ जो है उसकी इसमें शेडिंग ओरिजिन की साइड पे होगी जब ट्रू हो जाता है। तो यहाँ पे इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा। उसी तरह से जैसे पार्ट 1 में मैंने ग्राफ ड्रा किया था उसी तरह से मैंने ग्राफ को ड्रा कर लिया है। यहाँ से जो 2 पॉइंट्स हासिल हुए थे वो है 0 4 और 2 0। तो 0 4 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और 2 0 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। एक्स वाला 4 वाला जो पॉइंट होता है वो वाई वाला वो इस लाइन के ऊपर होता है और एक्स वाला जो है वो यहाँ पे हम देख रहे होते हैं। तो पहले पॉइंट जो है वो हमें यहाँ पे हासिल हो गए 0 4 और 2 0। यहाँ पे उसी इनइक्वालिटी को लिख लेंगे जिसको सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व कौन सी इनइक्वालिटी, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। इसकी जो है वो ट्रू आ गया तो इट मीन्स आपने इसकी शेडिंग जो है वो ओरिजिन की साइड पे करेंगे। ये जो है वो ओरिजिन है। अब शेडिंग जो है वो बाद में करते हैं, पहले इसी की हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। दूसरी जो इनइक्वालिटी है उसको सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड इनइक्वालिटी ली, दैट इज़ x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू 6। उसी तरह से इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी,
एसोसिएटेड इक्वेशन का मतलब है कि लेस देन और इक्वल टू की जगह पे इनइक्वालिटी के सिंबल की जगह पे हमने इज़ इक्वल टू लगा दिया। अब मैंने इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें भी उसी तरह से एक्स और वाई की जगह पे 0 को रख के देखना है। पुट एक्स इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, पुट वाई इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। अब यहाँ पे x है तो यहाँ पे 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से 2y आ गया। अब 2 जो है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 टाइम 2 2 3 टाइम 6, तो यहाँ से 3। तो पॉइंट जो मिल गया वो है 0 और 3, x का 0 और y का 3। यहाँ से x की जगह y की जगह पे 0 रखना है। अब यहाँ से जो पॉइंट मिला वो है 6 और 0, वाई का एक्स का 6 और वाई का 0, ये 2 पॉइंट्स आ गए। अब इन पॉइंट्स की टेस्टिंग कर लेनी है। 0 0 लिया, एक्स और वाई की वैल्यू को 0 लिया, और जिस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं उसके अंदर हमने एक्स और वाई की वैल्यू को 0 रख लिया। एक्स की जगह पे 0, वाई की जगह पे 0, लेस देन और इक्वल टू 6। ज़ीरो लेस देन 6, ये भी ट्रू आ गया। 0 जो है वो x से लेस ही होता है। अब बारी है इसको ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा करने की। तो यहाँ पर देखें, पहला पॉइंट था 0 और 3। जब y का 3 आ जाता तो हमने इसको इस लाइन के ऊपर ड्रा करना है। जब x का पॉइंट आ जाता तो इसके लाइन के ऊपर, तो 6 0 जो है वो यहाँ पे आ गया। अब इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। ये जो लाइन मैंने ड्रा की है इसके ऊपर उसी इनइक्वालिटी को लिख लिया जिसको सॉल्व कर रहे हैं। अब इसका जो है वो इसकी ड्राइंग भी ओरिजिन की साइड पे करनी है और इसकी भी हमने ओरिजिन की साइड पे करनी है। अब ड्राइंग जो है वो किस तरह से होगी, ये देखें। इस लाइन की जब हम ओरिजिन की साइड पे ड्राइंग करेंगे तो यहाँ पे इसने ज्वाइन किया है तो इसके अंदर अंदर रहते हुए हमने करना है। इसकी भी ओरिजिन की साइड पे, तो इनका जो शेडिंग रीजन है वो ऐसे आएगा। इसको हम शेड कर लेते हैं। ये इसका शेडिंग रीजन जो है वो आ चुका है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।